आज हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सिंपल रिग्रेशन मॉडल के बारे में और एक हम पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में। सिंपल रिग्रेशन मॉडल एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और यहाँ पर जो रिग्रेशन का मतलब है, इसका मतलब हम सीधी तौर पे एक इफेक्ट से कह सकते हैं। इफेक्ट के थ्रू जो इक्वेशन बनती है वही सिंपल रिग्रेशन मॉडल के तहत आती है। मतलब कैसे, जैसे कि किसी के मार्क्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि वो कितनी देर तक पढ़ता है, कितने हावर्स तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम कहेंगे मार्क्स, और जो डिपेंड किसके ऊपर है, आवर्स के ऊपर, तो उसे कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों का इक्वेशन के थ्रू एनालाइज करने में मदद करता है OLS मेथड। इसे हम ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड करते हैं। ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर का मेथड होता है कि लिस्ट का मतलब है मिनिमाइज करना। मतलब इसमें हम जो भी एरर है हमारा उसको मिनिमाइज कर देते हैं और एक रिलायबल इक्वेशन से हम आंसर निकालते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देख सकते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिलू मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, मतलब एक लीनियर और अनबाइज्ड, मतलब इसमें कुछ कमियां नहीं रहेंगी, सब सोल्व हो जाएंगी। और ये एक ऐसा एस्टिमेटर है, ऐसे सोल्व करने वाला है। ये गैस मार्कू की मॉडल है, हम इसे कहें तो। अगला मेथड हमारा एक स्टैटिस्टिक इन्फ्लुएंस है। मतलब इसके लिए जैसे कि मार्क्स और हावर्स हैं, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, वे कितने घंटे पढ़ते थे, इसका एक सैंपल लिया जाता है पूरी पॉपुलेशन का। तो उस पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया गया है, उसका जो हम अनुमान कर रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया हम जो कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो शुरुआती टर्म का यूज होता है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। आगे हम अगर हमारे कुछ मॉडल में कुछ दिक्कत है तो उस दिक्कत को चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट भी है कि हम उस मॉडल में देख सकते हैं कुछ हमारा और इफ़िशियंसी देखने के लिए इसके लिए टेस्ट का यूज किया जा सकता है। टेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरी एक्यूरेटली परफॉर्म हो उस चीज़ को चेक करता है, जैसे कि टी टेस्ट, F टेस्ट, इनका यूज किया जाता है। ये हमारे सिंपल रिग्रेशन मॉडल के तहत आती है। अब दूसरी बात, जैसे कि प्रॉब्लम जब बनती है जब हमारा बेस्ट सोल्व नहीं निकलता, जब हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं बनकर आते, तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है जिस प्रॉब्लम का नाम दिया गया है इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम। इस इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम के अंदर हम पढ़ते हैं मल्टीकुलरिटी के बारे में, हेट्रोसिडेसिटी के बारे में, ऑटो कोरिलेशन के बारे में। अब इसका नेचर क्या है, अब इसके परिणाम क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे। फिर इसका डिटेक्शन क्या है, इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ये कमी है हमारे पास है, और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, रेमेडियल मेजर, इसकी प्रॉब्लम का उपचारात्मक माप कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि मल्टीकुलरिटी का मतलब होता है, मल्टी का मतलब बहु, कुलरिटी का मतलब सहसंबद्ध। जिस चीज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास y, जैसे कि इसे हम कहेंगे जीडीपी के थ्रू। जीडीपी हमारे पास y है, जो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सी चीज़ों, जैसे कि किस इन्वेस्टमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो जीडीपी बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हमें पक्का पता नहीं होता कि किस चीज़ के कारण हमारा जीडीपी में बदलाव आ रहा है, हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल उसमें परिवर्तन आ रहा है, इस चीज़ के बारे में पक्का पता नहीं होता, उसी प्रॉब्लम को हम मल्टीकुलरिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। इसे VIF के थ्रू सोल्व किया जाता है। हेट्रोसिडेसिटी में हमारे पास विषम वेरिएंस होते हैं। मतलब जैसे कि इनकम हमारे पास डिपेंडेंट है, कंजप्शन मतलब क्या है कि टाइम के साथ क्या होता रहता है कि कंजप्शन परिवर्तन होता रहता है, कंजप्शन बदलता रहता है इनके इनकम के कारण। तो वाई में परिवर्तन आता रहता है, वाई के जो वेरिएंस है उसमें परिवर्तन आता रहता है, इसमें विषम वेरिएंस देखने को मिलता है। इसकी कमी के कारण जो कमी हमें देखने को मिलती है वो एक कांस्टेंट स्थिति नहीं देखने को मिलती।
कांस्टेंट हम कहते थे ना, कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। जो इस एजप्शन OLS के थ्रू जो हम सोल्व कर रहे थे मेथड, उसकी एजप्शन को ये क्या कर देता है, और थ्रू कर देता है। इसको सोल्व करने के लिए हम ब्रूस बर्गन्स का मेथड यूज करते, पैगन का मेथड यूज करते हैं सोल्व करने के लिए। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है सहज संबंध, मतलब पिछले टाइम जो कुछ हुआ था उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। पिछले साल की GDP में जो परिवर्तन हो रहा था, कुछ जैसे कोरोना वायरस आ गया था, उसके कारण अगले वर्ष की हमें देखने को पता चला कि उसके कारण हमारे GDP में अगले साल कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह का जो समस्या बन जाती है हम सोल्व करने में हमारे पास बड़ी बड़ी मेजर को, तो उसको सोल्व करने के लिए हम डर्बन-वाटसन का मेथड का यूज करते हैं। ये हमारे पास मल्टीकुलरिटी, हेटेरोस्केसिटी, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम।